आप देखिए जो क्लास 11th में बच्चे पूछते थे ना डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कहाँ से आया, ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर हेडिंग लगाइए, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन यहीं से आया हुआ है। क्या? When two parallel wires carrying a current equally and separated by 1 meter, है ना, and separated by 1 meter। अब देखिए जरा आपका क्या आया आंसर यहां पर, देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 R, है ना, म्यू नॉट अपॉन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन में R, ठीक यही है। अब देखिए व्हेन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग अ करंट और इक्वली, है ना, इक्वली करंट एंड सेपरेटेड बाय अ मीटर and attracted to each other with a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton, then the current in both the wires is called 1 ampere। समझिए जरा ध्यान से, देखिए 2 वायर्स को ले लीजिए और दोनों वायर में करंट आपका सेम फ्लो करना चाहिए, ठीक, सेम का मतलब ये नहीं कि सेम डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन वो मैं निकालना आपको सिखा चुका हूं। करंट सेम डायरेक्शन में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आपका होगा, ठीक, दोनों में करंट सेम का मतलब I और I, ठीक। अब देखिए यहां पर देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक, अच्छा, इज इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह आप क्या रखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह आप क्या रखोगे बताओ, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, है ना, और इनटू में ये वाला 2 आपका बचा, ठीक, I1 I2 की वैल्यू सेम है तो I स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, अपॉन में R की जगह 1 मीटर रखिए, R की जगह 1 मीटर आप रख दीजिए। उसने बोला है क्या, पढ़ लो ध्यान से, सेपरेटेड बाय 1 मीटर मतलब 2 इनफिनाइट वायर्स को लीजिए, 2 इनफिनाइट वायर्स को लीजिए और उसको आप 1 मीटर से, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लिखने के लिए आ सकता है डेफिनेशन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस कह रहा हूँ सॉरी, सेपरेशन कितना है 1 मीटर, R की वैल्यू कितनी है आपकी 1 मीटर है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, 2 वायर लीजिए इनफिनाइट पैरेलल, ठीक, उसमें करंट भेजिए, भेजिए, चलिए भेजिए, भेजा। अब चेक करो इस पे, अब चेक तो लेबोरेटरी में किया जाता है, ठीक है, तरीके होते हैं, है ना, डिफरेंट, वो हम नहीं कह रहे, हम बस इतना कह रहे हैं इस पे फोर्स चेक करिए, किसी भी एक वायर पे फोर्स चेक करिए, किसी भी एक वायर के पर यूनिट लेंथ पे फोर्स चेक करिए, करिए, अरे भाई इधर आओ, करंट डालो इसमें, है ना, कितना करंट डाला हमें नहीं पता, जरा फील करना कितना करंट इसमें हमने फ्लो कराया हमें नहीं पता, लेकिन हम बार बार इस पे फोर्स चेक कर रहे हैं, हम बार बार इस पे फोर्स चेक कर, किसी भी एक वायर पे आप फोर्स चेक कर लीजिए, मैग्नीट्यूड तक फोर्स पर यूनिट लेंथ आप चेक कर लीजिए, क्या चेक कर लीजिए, बल्कि इनको ऐसे लिखना चाहिए, डेफिनेशन बहुत सही नहीं है ना, व्हेन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग अ करंट एंड सेपरेटेड बाय दिस एंड अट्रैक्टेड टू ईच अदर विद द फोर्स ऑफ दिस पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स ऑफ दिस के बाद होना चाहिए यहां पर क्या, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स के वायर के पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स है, जब 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 आ जाए, ध्यान सुनो, फील करना, जरा फील करना, फोर्स पर यूनिट लेंथ जब कितना आ जाए, वायर के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ जब इतना आ जाए, इतना 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 आ जाए तो आपको स्टॉप करना है, तो उस टाइम जो करंट होता होगा उस करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आप खुद समझो ना भाई, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना कब आएगा, जब R तो 1 कर ही दिया है, अगर इसको भी 1 कर दें, हेलो, अगर I जो करंट फ्लो कर रहा है अगर वो भी 1 एम्पियर, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए, अगर ये भी 1 हो जाए तो यही तो होगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1, तभी तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब ये 1 अपॉन 1 तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 तभी तो आएगा। फिर से फील करिए, 2 इनफिनाइट वायर लीजिए आप लॉन्ग, है ना, इसमें करंट फ्लो कराना शुरू करिए, करिए करिए करिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ चेक करिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ चेक करिए, जैसे ही फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 आ जाए तो जितना करंट फ्लो कर रहा होगा उस करंट को 1 एम्पियर बोला जाता है। 1 एम्पियर आपने, ऊपर वाले ने फोन नहीं किया आपको कि 1 एम्पियर इतना होता है, हम लोग ने अपना बनाया है एक स्टैंडर्ड, क्या बनाया है स्टैंडर्ड, कि 2 इनफिनाइट वायर्स को लेंगे हम लोग, उसमें करंट फ्लो कराएंगे, दोनों में सेम करंट फ्लो कराएंगे हम लोग, दोनों में जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, है ना, मतलब सेम करंट सोर्स देने वाली मशीन से इसमें भी करंट डालेंगे और इसमें भी हम लोग करंट डालेंगे, करेक्ट। अब हम लोग किसी भी एक वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग मेजर करेंगे, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ मेजर करते 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 जैसे ही 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 पर यूनिट आ जाएगा, पर यूनिट लेंथ पे फोर्स अगर इतना लग रहा हो तो उस टाइम जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसी को हम अपने मन से बोल देंगे हाँ यही 1 एम्पियर है। कोई डाउट है बताइए।